हेलो वांगशन एंड ईजान लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे और मेरी इस बात का वेट कर रहे होंगे। गाइस मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने पार्ट 2 में ब्यूटीफुल एक्सीडेंटल हस्बैंड के मैंने आपके शॉर्ट और सीन नहीं दिखाए गाइस। मैंने आपको थैंक यू नहीं कहा। मैं कितनी ज़्यादा डम हूँ ना गाइस, मैं बहुत ज़्यादा डम हूँ। मैं भूल के ही लगाना। और पता है गाइस, जब मैंने वीडियो अपलोड कर दी और जब मैंने वीडियो को सुना दोबारा, तो मैंने देखा कि मैंने आपके शॉर्ट और सीन नहीं लगाए गाइस। आई एम सो सॉरी। अपनी दीदी को माफ़ कर दीजिए, आपकी दीदी बहुत ज़्यादा डम है, बहुत ज़्यादा। क्या किया जाए, मैं इतनी डम्मू हूँ कि मैं भूल गई लगाना। हम सॉरी। इसलिए मैं इसी पार्ट में आपके शॉर्ट आउट्स लगाऊंगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। सो गाइस सॉरी। और हाँ, ये पार्ट बहुत ख़ास रहने वाला है। इस पार्ट में मैंने बहुत अच्छा एडिट किया है और मुझे लगता है मेरे हिसाब से कि वो अच्छा है। पर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको वो एडिट अच्छा लगा या नहीं। ये हमारे प्यारे से हॉट सी ईवो का है, तो अब मुझे कमेंट करके बताइएगा देखने के बाद इस वीडियो को। और गाइस जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिए और सारे वांगशन और ईजान लवर फ्रेंड्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। जो भी ईजान और वांगशन को लव करते हैं सबके साथ शेयर कर दीजिए। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। आपको पता है मेरे हर वीडियो पे 2K से ज़्यादा व्यूज़ होते हैं। इसका मतलब है कि आप सब मेरे वीडियोस को देखते हो, उसे पसंद करते हो, पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। ये बहुत गलत बात है। अगर मैं गुस्सा होगी तो मैं बिल्कुल नहीं, मैं वीडियो ही अपलोड नहीं करूँगी। इसीलिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए। तो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। ब्यूटीफुल सा और हॉट सा पार्ट। हमारा प्यारा सा ईवो अपनी फ्लूट बजा रहा था। उस पर बहुत ही ब्यूटीफुल सा धुन बजा रहा था वो। और जैसे ही उसने उस धुन को कंप्लीट कर लिया, उसे बजाना बंद कर दिया, उसने ईवो ने सारी ऑडियंस की तरफ देखा। पर ऑडियंस तो एकदम स्टन रह गए थे। वो मेलोडियस, इतनी प्यारी धुन थी, इतनी ज़्यादा ही मेलोडियस थी कि सब कोई एकदम उस धुन में खो गया था। किसी को कुछ होश ही नहीं था कि क्या हो रहा है। और तब इसे देखकर वीवो को अच्छा नहीं लगा। उसे लगा कि किसी को उसका अच्छा ही नहीं लगा परफॉर्मेंस। तब वो व्यक्ति आगे आया जिसकी उम्मीद तो किसी को भी नहीं थी, ना ही ईवो को थी, ना ही ऑडियंस को थी और ना ही लव स्टोरीज ऑफ वांगशन एंड ईजान के ऑडियंस को, लिसनर्स को और उसके सब्सक्राइबर्स को थी। हाँ, मैं शौजान की बात कर रही हूँ। शौजान ने आगे आया और एक स्माइल के साथ उसने क्लैप करना स्टार्ट किया। और तब जाके सारी ऑडियंस को होश आया कि क्या चल रहा है। उसके बाद तो तालियों की तो हूटिंग्स की, वंस मोर वंस मोर वंस मोर ऐसा कहने की तो लाइन ही लग गई। और तब हमारे जूरी मेंबर्स ने कहा, ईवो क्या तुम्हें यकीन है कि तुम शीचान को कॉम्पीट करने के लिए अपना अपोनेंट नहीं चुनोगे? तब ईवो ने क्यूट सी स्माइल के साथ कहा, नहीं, मैं नहीं करूँगा। इस धुन को भैया ने ही मुझे सिखाया है। तब फिर जूरी मेंबर्स ने पूछा कि ये धुन है किस चीज़ की? ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा ही क्यूट है और प्यारी है। तब इसने ईवो ने कहा, ये मेरी एक नई सीरीज़ ड्रामा का मेन OST का फ्लूट म्यूज़िक है। जूरी मेंबर्स ने पूछा, तुमने एक नई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? ईवो ने कहा, हाँ, उस सीरीज़ का नाम है द अनटेम्ड और उसमें मैं एज अ लीड हूँ और वो एक BL सीरीज़ है, तो कोई एक और होगा। हो सकता है वो अल्फ़ा हो, ओमेगा हो या बीटा हो। अब ये तो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ही जाने, मैं नहीं जानता। पर हाँ, ये उसी की OST थी। मैंने कल ही उसे सुना और ये मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैंने जल्दी से इसे भैया से सीख लिया था और आज मैंने इसे सुनाया आपको। जब शौजान ने सुना कि ये ईवो ने एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है एक BL सीरीज़ के लिए,
वो भी द अनटेम्ड। और जब उसने ये सुना, ये समझा, तो उसे याद आया कि वही इस सीरीज़ का प्रोड्यूसर है। ये उसी की सीरीज़ होने वाली है, उसी की कंपनी इसे स्पॉन्सर कर रही है और इसकी सारी मैनेजमेंट, सेट, प्रॉप्स, सबका काम ध्यान उसी की कंपनी को रखना है, चिन कंपनी को। शाहजहान इस पे सोच रहा था कि डायरेक्टर्स ने तो कहा था कि वो कोई अल्फ़ा लेंगे, तो ये तो ओमेगा है। क्या कर रही है डायरेक्टर्स, वो सोच रहा था। शाहजहान का ध्यान बिल्कुल भी ईबो की बातों पे नहीं था और उसे पता भी नहीं चला कि कब हमारा प्यारा सा ईबो जाके अपनी चेयर पे बैठ गया और हमारी होस्ट, ब्यूटीफुल सी होस्ट वेंचिंग आकर स्टेज पे अपनी बातें कहने भी लगी। वेंचिंग ने कहा कि अब क्योंकि वैंग ईबो हमारे वांग शीचैन को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, तो हमारे सबसे पहले फाइनलिस्ट है वांग शीचैन। तो अब कंटेस्टेंट आप सब बताइए कि अब सेकंड कौन आना चाहता है। तब धीरे से शॉ सिन चैन आगे बढ़े और कहा कि क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं आ जाऊँ। इस पर वेंचिंग ने मुस्कुराया और शायली कहा, हाँ हाँ आप आ सकते हैं। ऐसा कहकर वो स्टेज से चली गई, या कह लीजिए शर्मा कर भाग गई। भूलिएगा नहीं कि वेंचिंग भी एक बीटा है और हमारे शॉ सिन चैन एक अल्फा है। तो शॉ सिन चैन ने सबको ग्रीट किया और ख़ासकर उस पर्सन को जो सबसे क्यूटली उसे देख रहा था और उसे एक फिंगर हार्ट दे रहा था, बहुत ज़्यादा क्यूटली उसे देखकर। शॉ सिन चैन ने भी इस पर क्यूट सी स्माइल दी, बड़ी सी, और उसे मना करते हुए कहा, ऐसा ना करो, आँखों से ही, क्योंकि हमारे हैंडसम से शॉ सिन चैन एक अल्फ़ा थे और हमारा प्यारा सा क्यूट सा वैंग ईबो ओमेगा था। इस तरीके से ओमेगा सबके सामने अल्फ़ा से फ्लर्ट करे, ये अच्छा नहीं दिखता और शॉ सिन चैन फिर खुद पर काबू भी नहीं रख सकते। इसलिए पर हाँ, मैं आप सारे व्यूअर्स को बता दूँ कि हमारे शॉ सिन चैन और हमारे क्यूट से वैंग ईबो बेस्ट बडीज़ हैं। शॉ सिन चैन ही वैंग ईबो के पर्सनल सेक्रेटरी हैं, पर्सनल असिस्टेंट है, उसका सभी ध्यान रखते हैं। शॉ सिन चैन और वैंग ईबो दोनों ही बचपन से साथ में ही खेले हैं, साथ में उन्होंने अपनी हाई स्कूल कंप्लीट की, फिर इंटर कंप्लीट किया, कॉलेज तक कंप्लीट किया और इस इंडस्ट्री में वो दोनों ही साथ में आए। वैंग ईबो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, बहुत ज़्यादा क्यूट सा है और इसलिए शॉ सिन चैन को उसकी और चिंता होती है। इसीलिए वो शॉ सिन चैन ने डिसाइड किया कि वो वैंग ईबो का साथ देगा और उसका पर्सनल असिस्टेंट बनकर उसकी केयर करेगा। वैसे तो सिन चैन के मन में हमारे ईबो के लिए कोई भी गलत फीलिंग्स नहीं है, उसकी फीलिंग्स केवल प्योर फ्रेंडशिप की है। वो दोनों एक दूसरे को बेस्ट बडीज़ मानते हैं और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। पर हाँ, देखने से लगता नहीं है कि वो दोनों बेस्ट बडीज़ ही हैं। ये दोनों की दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी, बचपन से ही। शॉ सिन चैन और वैंग ईबो के पेरेंट्स नेबर्स थे, तो वो दोनों आपस में बचपन से खेलते हैं। जब छोटे छोटे थे तो उन्होंने एक साथ एक स्कूल में पढ़ाई की और इसलिए सारी मस्ती, सारा फन, स्कूल लाइफ दोनों ने एक साथ एंजॉय की। इसीलिए वो दोनों ही बहुत ज़्यादा करीब हैं। सिन चैन वहाँ से चला गया बैक स्टेज पर रेडी होने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस के लिए, और वो एक ब्यूटीफुल सा ब्लैक और रेड ड्रेस के कॉम्बिनेशन में आया। एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा रेड फैन लिया था उसने और अपना डांस उसने स्टार्ट किया। बहुत ही ब्यूटीफुल, एलिगेंट, परफेक्ट, फैंटास्टिक उसके मूव्स थे। उसका डांस बहुत ज़्यादा स्मूथ था, बहुत ज़्यादा ही गुड था, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव था, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। उसके हर एक मूव, उसकी हर एक एक्सप्रेशन परफेक्ट थी, बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी थी। और जब उसने अपनी परफॉर्मेंस कंप्लीट कर दी तब जूरी मेंबर्स ने कहा, ईबो क्या तुम्हें जाना है वहाँ पे?
उसे चैलेंज करने के लिए। ईवो ने भी एक क्यूट सी स्माइल दी और हंसते हंसते सर हिलाया और स्टेज पे चला गया। हमारे प्यारे से ईवो के चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल थी और वो हंसते हंसते ही कह रहा था, कहा कि देख लो अल्फा, अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम पहले ही हार मान लो। इस पर शिनचैन ने कहा, ठीक है मेरी प्यारी ओमेगा, अगर तुम कहते हो तो मैं हार मान लेता हूँ, मुझे नहीं कम्पीट करना तुमसे। इस पर पूरी ऑडियंस शॉक हो गई और सबसे ज़्यादा तो शाहजहान शॉक हो गया मेरी ओमेगा शब्द से। तब शिनचैन ने उसे फील किया कि उसने क्या कह दिया। फ्रेंड्स में वो सब हमेशा ऐसे बातें करते थे, पर सबके सामने ये बहुत ज़्यादा ही हो गया था, तो उसने इसे छुपाते हुए, उस शब्द को कवर अप करते हुए कहा कि बडी, तुम्ही ने तो मुझे ये डांस सिखाया है और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें हराऊं? क्या ये पॉसिबल है? तुम्हारी कहने के बाद ही मैं इस कंपटीशन में आया और ये काफ़ी है, अब इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं करना, मैं तुमसे हार मानता हूँ। इस पर हमारे प्यारे से ईवो ने पाउट कर लिया और कहा, ये तो गलत बात है, तुम ऐसे हार नहीं मान सकते, मैंने तुम्हारे हराने के लिए, तुम्हें हराने के लिए मैंने इतना अच्छा डांस प्रिपेयर किया था, नहीं तुम ऐसे हार नहीं मानोगे। मैं नहीं वो ज़िद करने लगा। शॉ शिनचैन ने कहा, अच्छा बाबा ठीक है कर लो प्रिपेयर, मैं नहीं हार मान रहा हूँ, ठीक है मैं भी कंपटीशन में हूँ, ठीक है। इस पर ईवो ने प्यारी सी बड़ी सी क्यूट सी स्माइल की और कहा, ठीक है मैं आता हूँ। और ऐसा कहकर वो बैक स्टेज चला गया। वो स्टेज पे आया, सारी लाइट्स का फोकस उस पर था और उसने अपना डांस परफॉर्मेंस स्टार्ट किया। Your breath, तेरे पास जो आऊं तो होश उड़ा दूंगा सच में। Baby wait a sec, तुझे नहीं है पता है कितना मजा मिले टच में। I know you want it, I know you need it, तेरी आंखों में लिखा है सब कुछ baby I can read it। थोड़ा सीधा साधा हूँ मैं, थोड़ा सा हूँ bad girl, baby I'm a bad boy, can you be my bad girl? Boy, can you be my bad girl? STAYFLY, fly जैसे हेलीकॉप्टर yo, I'm so sick, कोई बुलाओ डॉक्टर को। सब कैश no checks, मैं चुप रहूं स्वैग करे मेरा फ्लेक्स। मूड में आ गया बेबी तो तेरे बॉयफ्रेंड के आगे लगा दूंगा एक्स। हमारे प्यारे से ईवो के रुकते ही उसके डांस परफॉर्मेंस को ख़त्म होने के बाद ऑडियंस का रिएक्शन मानो वो पागल ही हो गए थे। सच में गाइस, आप भी मुझे बताइएगा, जो भी लव स्टोरीज ऑफ वांगशन एंड ईजान के लिसनर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं और जिन्होंने भी इसे देखा है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा नीचे कि आपको ये एडिट कैसा लगा। और रही बात वहाँ प्रेजेंट ऑडियंस की, तो वो सब तो पागल हो गए थे। इतनी ज़्यादा हुटिंग हो रही थी, इतनी ज़्यादा शाउटिंग हो रही थी, वंस मोर कि माय गॉड। और ये सभी चीज़ को देख के हमारा प्यारा सा ईवो बहुत खुश था। उसके चेहरे से मानो स्माइल हट ही नहीं रही थी। उसके चेहरे की स्माइल तो ऑडियंस की आवाज़ से बढ़ती ही जा रही थी, एक बड़ी सी ब्यूटीफुल स्माइल। और तब हमारे जजेस ने कहा, ईवो तुम्हारी परफॉर्मेंस कितनी ज़्यादा ही ग्रेसफुल थी, ब्यूटीफुल थी और सबसे ज़्यादा कितनी हॉट थी वो। ईवो पे ब्लश करने लगा और कहा, दीदी ये क्या कह रही हैं आप? हाँ मैं जानता हूँ, ये बहुत ज़्यादा हॉट परफॉर्मेंस थी, मैंने प्रिपेयर की थी, आखिर मुझे शॉ शिनचैन के परफॉर्मेंस को बीट भी तो करना था, उसका परफॉर्मेंस कितना ब्यूटीफुल था। इस पर सारे जजेस और दोनों ही जजेस और ऑडियंस बहुत सी स्माइल की, क्यूटली स्माइल किया और कहा,
तो रिजल्ट तो क्लियर है। शिनचैन, हमें माफ़ कर दीजिए, पर हमारे क्यूट से ईवो के इतने हॉट परफॉर्मेंस के बाद हमें नहीं लगता कि हम आपको नेक्स्ट राउंड में भेज सकते हैं। फिर शिनचैन ने कहा, मैं जानता हूँ हमारा क्यूट सा ईवो कुछ ज़्यादा ही हॉट होता आता है जब वो अपनी परफॉर्मेंस करता है, और मैं भी जानता था कि अगर मैं परफॉर्मेंस करूँगा, वो भी डांस, तब मैं हारने ही वाला हूँ। आखिर स्पेशल गेस्ट खुद डांस में इतना ज़्यादा एक्सपर्ट है, तो मुझे तो हारना पता था कि मैं पक्का हारने वाला हूँ, इसलिए मुझे कोई दुख नहीं। पर मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे लिए ही सही, मुझे हराने के लिए ही सही, मेरी क्यूट बेबी ने इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया, बहुत अच्छा, बहुत ग्रेसफुल। ईवो ने इस पर प्यारा से स्माइल किया और कहा, ऑफ कोर्स मुझे अपने डैडी को हराना ही था। क्यों डैडी? जजेस ने पूछा कि डैडी? तब ईवो ने क्यूटली कहा, हाँ हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और जब वो मुझे बेबी कहेगा तो मैं उसे डैडी ही कहूँगा ना, अब मैं उसका सन हूँ तो मुझे उसे डैडी बुलाना चाहिए ना, क्यों? फिर सभी ज़ोर से हंसने लगे। हमारा प्यारा सा ईवो, शिनचैन, जजेस और पूरी ऑडियंस ज़ोर से हंसने लगी। फिर हमारे प्यारे होस्ट वेंडिंग स्टेज पे आए और कहा, ठीक है तो चलिए अब इस मिस्टर अल्फ़ा कंपटीशन के अगले कंटेस्टेंट को बुलाया जाए। सो माय डियर ऑडियंस, सो अपनी तालियों के साथ स्वागत कीजिए मिस्टर हेलो वांगशन लवर्स और ईजान लवर्स। तो आज के लिए बस इतना है। तो अब जल्दी मेरे कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे ढेर सारी कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि अब नेक्स्ट कौन आने वाला है। और हाँ, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी प्यारी सी ईवो की क्यूट सी और हॉट सी एडिटिंग कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगती है तो पार्ट 4 में या 5 में मैंने एक शौजान की एडिटिंग भी मुझे करनी है, तो आप बताइएगा। अगर आपको मेरी इस एडिटिंग पे आपको अच्छा लगता है तो फिर मैं शौजान की भी एडिटिंग करूँगी, वरना मैं सिंपली उसे समझा दूँगी बस। तो इसलिए आपको कमेंट करके मुझे जल्दी बताना होगा। और गाइस, थैंक यू सो मच आपके इतने ब्यूटीफुल कमेंट्स के लिए। गाइस, आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए और अपने सारे वांगशन और ईजान लवर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय। अरे रुकिए, हमारे प्यारे से ईजान कपल आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो ईजान कपल, आप स्टार्ट कीजिए बोलना। ईवो और शौजान कहते हैं, लव स्टोरी ऑफ वांगशन एंड ईजान के जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी लिसनर्स हैं और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारी स्टोरी को सुन रहे हैं, हम दोनों का उनसे निवेदन है, हाथ जोड़कर उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो सभी अपना ध्यान रखें, क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ रही है और आपको ग्रीन टी, वाटर और बहुत सारी रिफ़्रेशमेंट्स पीनी चाहिए ताकि आप अपना ध्यान रख सकें। हमेशा अपना ध्यान रखिए और मुझे और ईवो को प्यार कीजिए। बाय।